तो आज हम सेकेंड सेम का फर्स्ट चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो फ्रैक्शन के बारे में है कि फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ ए होल। द होल मे बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रैक्शन जो है वो क्या आपको डिस्क्राइब करता है, किसी ऑब्जेक्ट का नंबर एक है या दो है, अगर उस ऑब्जेक्ट में उसके भी पार्ट अगर किए गए तो वो भी हमें फ्रैक्शन से पता लग जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो सर्कल है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है यानी कि होल। अगर उसके जो पार्ट किए गए, मान लीजिए यहाँ पे दो पार्ट हाईलाइट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे सर्कल में से जो टोटल 4 पार्ट है उसमें से 2 को हाईलाइट किया है यानी कि 2/4। तो ये हमें फ्रैक्शन से पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है दैट होल ऑब्जेक्ट विद द पार्ट्स, यानी दोनों चीज़ें इसमें आ गई। ठीक है, पहले तो ये पूरा सर्कल है वो होल पार्ट हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके जो है डिविजनल पार्ट्स। नाउ आगे बढ़ते। when expressing a situation of counting the part to write a fraction, it must be ensured that all part are equal। जब भी हम किसी होल पार्ट के होल ऑब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में लिखे फ्रैक्शन में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर जो पार्ट बनाए गए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो सारे पार्ट चाहे जितने भी डिवाइड किए गए हो वो इक्वल साइज़ के होने चाहिए। एग्जाम्पल कि इस सर्कल का मैंने 4 पार्ट में डिवीज़न किया हुआ है, लेकिन ये चारों के 4 पार्ट की साइज़ जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तब भी जाके हम उस फ्रैक्शन को डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्ट कर पाएंगे, ब्रीफ कर पाएंगे। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट लाइन है वो है इन 5/7 5 इज़ कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड 7 इज़ कॉल्ड द डिनोमिनेटर। यानी कि यहाँ पे जो अगर आप ऑब्जेक्ट देखो तो उसके टोटल पार्ट है वो है 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें से जो हाईलाइट किए गए वो है 5। ठीक है, यानी आउट ऑफ 7 यहाँ पे 5 पार्ट को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, जो ऊपर का पार्ट है उससे हम लोग कहेंगे न्यूमरेटर, जो नीचे का पार्ट है उसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फ्रैक्शन का एक डिस्क्रिप्शन है। तो अब जो नेक्स्ट है वो है कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। तो उसका है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो हम अभी प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दिस फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर आपको फ्रैक्शन में कोई डिजिट लिखा गया है तो उसके अंदर हमेशा ये जो न्यूमरेटर है यानी कि ये ऊपर का जो हिस्सा है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये जो न्यूमरेटर्स जो है वो सारे डिनोमिनेटर्स से जो है छोटे हैं। ठीक है, तब भी जाके किसी फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कह पाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये किस टाइप का फ्रैक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन दिस फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि इस फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि ये जो ऊपरी हिस्सा यानी कि जो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, तभी हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कह पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे न्यूमरेटर्स जो है वो डिनोमिनेटर्स से बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो बड़े रहते हैं। नाउ द थर्ड काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इन दिस फ्रैक्शन देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए पार्ट। यानी कि एक इस तरह का फ्रैक्शन होता है जिसमें होल नंबर भी दिया गया होता है और साथ में पार्ट भी दिया हो गया, जो फ्रैक्शन है वो पार्ट में भी शो किया गया होता है। जैसे कि ये होता है 2 × 1/2। ठीक है, 4 × 2/8, 3 × 6/2। तो ये जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में शो किया गया है। अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूँ तो ये किस तरह से हो सकता है, 2 × 2 = 4, 4 + 1 यानी कि 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5/4। ठीक है, तो ये जो है उसका आंसर है।
तो इसे लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में भी हम शो जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम जो 7.1 है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे।